साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान दोस्तों, कुछ समय पहले हमने अपने खेत में डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई कराई थी, लेकिन किसान भाइयों इस बुवाई में और जो दूसरे किसान साथी डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई करते हैं, बहुत ही बड़ा अंतर है। हमारी डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई में क्या अंतर है और दूसरे किसान भाई जो अपने खेत में डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई करते हैं उसमें क्या अंतर है, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, कुछ समय पहले मैंने अपने इस खेत की गन्ना बुवाई की एक वीडियो अपने चैनल पर डाली थी, तो कुछ किसान भाइयों का कमेंट आया था कि आपने पिछली साल सिंगल लाइन और डबल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने की बुवाई की थी और आपने बताया था कि डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की अपेक्षा सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने में अधिक पैदावार निकली है, फिर भी आपने डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई अपने खेत में क्यों की है। तो किसान साथियों, सारी जानकारी आज की वीडियो में दूंगा। हमने अपने खेत में डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई क्यों की है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई एक दूसरी प्रकार से की है। हमारी डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई में और दूसरे किसान साथियों की डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई में क्या अंतर है। तो किसान भाइयों, पहले आपको मैं यही बताऊंगा। दूसरे किसान भाई जब ट्रेंच गन्ने की बुवाई अपने खेत में करते हैं तो एक नाली में जो दो कांची डाली जाती हैं उनकी आपस में दूरी लगभग 14 इंच के आसपास होती है। लेकिन किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम एक नाली में ये जो दो कांची डलवा रहे हैं इनकी आपस में दूरी 5 इंच के आसपास रखी है, क्योंकि किसान भाइयों हमने पिछली दफ़ा सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने से और डबल लाइन ट्रेंच गन्ने से दोनों से ही अपने खेत में बुवाई की थी और दोनों ही विधियों में कुछ समस्या हमको देखने को मिली। तो पहले किसान भाइयों आपको बताऊंगा डबल लाइन ट्रेंच गन्ने में हमको सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली। तो किसान भाइयों, जब तक हमारा गन्ना छोटा था तब तक तो हमारा डबल लाइन ट्रेंच गन्ना बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था, लगभग सिंगल लाइन से दूना किसान भाइयों हमारे डबल लाइन ट्रेंच गन्ने में गन्नों की संख्या थी। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही हमारा डबल लाइन ट्रेंच गन्ना कुछ बड़ा हुआ हमने उस पर मिट्टी चढ़ा दी, जो कि किसान भाइयों डबल लाइन ट्रेंच गन्ने पे अच्छे से मिट्टी नहीं चढ़ पाती, क्योंकि किसान भाइयों दो लाइनों के बीच में 13-14 इंची का जो गैप होता है उसके अंदर एक नाली बनी रह जाती है, जिससे अंदर तक मिट्टी नहीं जाने पाती, जिस कारण वो गन्ना लास्ट तक खड़ा नहीं रहता, उसमें बंधाई लगवानी पड़ती है। और किसान भाइयों, पहले तो हमने उसकी एक बंधाई कराई उन दो लाइनों की जो 14-14 इंच की दूरी पर थीं किसान भाइयों। उसके बाद 14 इंची पर जो हमने एक बंधाई कराई थी उसी के दो मेढ़े आपस में मिलवा दिए। किसान दोस्तों, डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की दो बंधाई होने पर भी डबल लाइन ट्रेंच गन्ना सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने से अधिक ग्रोथ करके चल रहा था, क्योंकि किसान दोस्तों डबल लाइन ट्रेंच गन्ना होने के कारण सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने के अपेक्षा उसमें गन्नों की दूनी संख्या थी, साथ में सभी गन्नों की मोटाई भी काफ़ी शानदार थी, लंबाई भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन किसान भाइयों, डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की दो बंधाई करने के बाद भी वो हमारे खेत में इधर से उधर को गिरने लग गया, जिस कारण किसान भाइयों हमने आपस में 5 फुट की दूरी पर जो हमारे खेत में हमने कूंड निकाले थे उसमें जो लाइनें थीं उनको आपस में मिलवा दिया। और किसान भाइयों, उसकी बंधाई होने के बाद डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की सारी ग्रोथ एक साथ रुक गई, क्योंकि किसान भाइयों जब हमने आपस में 5 फुट की दूरी से दो लाइनों को मिलवाया था उस समय हमारे गन्ने की हाइट लगभग 9 फुट के आसपास थी, जिसमें किसान भाइयों काफ़ी सारा गन्ना गन्ना बंधाई के समय ही टूट गया। कुछ गन्नों का अंगोला बंधाई के समय दब गया, जिस कारण किसान भाइयों उसमें सारी गन्ने की ग्रोथ रुक गई,
क्योंकि किसान भाइयों जब 5 फुट की दूरी वाले गन्ने को आपस में मिलवा के बंधवाया जाता है उस समय गन्ने की हाइट लगभग 12-13 फुट के आसपास होनी चाहिए, तभी उसकी अच्छे से बंधाई हो पाती है। और किसान दोस्तों जब तक हमारे गन्ने की हाइट 12-13 फुट के आसपास होती है उससे पहले ही बरसात शुरू हो जाती है, और बरसात में जब हवा चलती है तब डबल लाइन ट्रेंच गन्ना गिरने लगता है। इसीलिए हमने उसकी पहले ही बंधाई करा दी थी, क्योंकि किसान भाइयों तब तक वो 12-13 फुट का होता, उससे पहले ही सारा गन्ना गिर के बेकार हो चुका होता। तो किसान भाइयों अब आते हैं मेन टॉपिक पर। हमने डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई इस प्रकार क्यों कराई है, क्योंकि किसान भाइयों जब 2 लाइनों के बीच में आप उसमें लगभग 5 इंच के आसपास गैप रहेगा तब हमारा गन्ना बड़ा हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये गैप पूरी प्रकार से बढ़ जाएगा, उस समय हम अपने छोटे ट्रैक्टर द्वारा इस पे आसानी से मिट्टी चढ़ा देंगे, जिससे बीच में कोई भी नाली नहीं रह पाएगी और हमारा गन्ना लास्ट तक सिंगल लाइन ट्रेंच की ही तरह खड़ा रहेगा। साथ में किसान दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हमने सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई अब की बार अपने एक ही खेत में की है, बाकी सारी बुवाई इसी प्रकार की जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों हमने पिछली दफ़ा सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई अधिक खेतों में की थी। गन्ना बुवाई के समय हमने काफ़ी अच्छे से बीज को तैयार किया था, फिर भी हमारे सिंगल लाइन ट्रेंच के गन्ने में काफ़ी सारा गैप जगह जगह बन गया था। दूसरा किसान भाइयों सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई करने के बाद हमको सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने में बहुत ही अधिक ब्यात की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हमको काफ़ी अधिक मात्रा में ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने में गन्ने ने अधिक ब्यात नहीं किया तो गन्नों की संख्या बहुत कम रह जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए किसान दोस्तों हमने इस विधि से अपने खेतों में अब की दफ़ा गन्ने की बुवाई की है, क्योंकि किसान भाइयों इससे हमको डबल फ़ायदा ये होने वाला है। एक तो हमारे खेत में कहीं भी किसी प्रकार का गैप नहीं रहेगा, क्योंकि किसान साथियों इसमें बराबर में 5 इंच की दूरी पर 2 पोरियों की बुवाई हुई है। मान के चलो कहीं पर अगर एक पोरी एक साइड की नहीं जम पाती तो दूसरी साइड की अवश्य जमेगी। इससे हमको ये फ़ायदा होगा, हमारे खेत में किसी भी प्रकार का गैप भी नहीं रहेगा। दूसरा फ़ायदा हमको ये होगा, हमको अपने खेत में ब्यात के लिए अलग से किसी भी दवा गोली या उर्वरक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों अगर एक साइड की पोरी से 3 गन्ने बनते हैं और दूसरी साइड की पोरी से भी 3 गन्ने बनते हैं तो किसान भाइयों एक जगह ही 6 गन्ने तैयार हो जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों अगर हम सिंगल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई करते तो इतने बीच में मुश्किल से 5-6 गन्ने ही बन पाते हैं, और उसके लिए हमको बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो किसान साथियों जब मैंने इस खेत की बुवाई की पहली वीडियो डाली थी उस पर कुछ किसान साथियों का ये कमेंट आया था, अगर दोनों पोरियों ने जमाव कर लिया तो गन्ना काफ़ी बारीक रह जाएगा। तो उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो किसान भाई अपने खेत में रिंग पिट गन्ने की बुवाई करते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में बहुत थोड़ी ही जगह पर काफ़ी अधिक गन्ने के टुकड़े रखे जाते हैं और वो सारे ही लगभग जमाव करते हैं। उनमें जब गन्ना बारीक नहीं रहता तो हमारे खेत में भी गन्ना बारीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब हमारे खेत में अधिक ब्यात आएगा उसी समय हम अपने गन्ने पर मिट्टी चढ़ा देंगे, ताकि हमारे खेत में इतना ब्यात नहीं हो जिससे गन्ने बारीक हो जाएं। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन किसान साथियों से निवेदन है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों नमस्कार।